तो फिर दिन का है खाली मंगलवार का रहा। ये भी मैंने कई जगह मिथ खत्म कर दिया। सारे मंगलवार हैं हनुमान जी के वार हैं। अब जो लोग कहते हैं ना हम मंगल शनि को नहीं पीते, तो उनको ये पॉडकास्ट दिखा के बता देना सारे ही दिन हनुमान जी के भाई। तो फिर दिन का है खाली मंगलवार का रहा। और कौन कहता है? ये भी मैंने कई जगह मिथ खत्म कर दिया। आज क्या वार है? आज बुधवार है। बुधवार है। किसका वार है? गणेश जी का। ठीक है। गणेश जी को भोग काय का लगता है? लड्डू। मोदक प्रिय लड्डूवन का भोग लागे। हनुमान जी को काय का भोग लगता है? लड्डू। दोनों को लड्डू। लेकिन लड्डू अलग अलग है ना। नहीं, नहीं। हमारा बेसन वाला लड्डू मतलब लड्डू। हनुमान जी का बेसन वाला हनुमान जी को आप मोतीचूर चढ़ाओ, बेसन चढ़ाओ, देसी घी का चढ़ाओ, चूरमा चढ़ाओ, गणेश जी को भी कोई भी चढ़ाओ, लड्डू मतलब लड्डू। हमने यहाँ भी विस्फोट किया। जैसे लोगों ने बाके बिहारी बदल दिए, किसी ने राधा रमण जी कर दिए, किसी ने अपने राधा वल्लभ कर दिए, कई कृष्ण हो गए भाई। हाँ। ऐसे लड्डू भी कई हो गए। लड्डू एक ही है, सच्चिदानंद रूपा श्री कृष्ण एक है। राम जी बदल दिए। अरे भैया ये तो वो वाले राम जी हैं। हम तो बचपन से भजन सुनने। आज मंगलवार है, महावीर का वार है। तो अभी बता रहे हैं आपको, सारे मंगलवार हैं, सारे मंगलवार हैं हनुमान जी के वार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उन सब का बेड़ा पार है। तो ठीक है, हनुमान जी को लड्डू, गणेश जी को लड्डू। हनुमान जी को माथे पे सिंदूर, गणेश जी को माथे पे सिंदूर, माथे पे सिंदूर सोहे गणेश जी को। हनुमान जी को लाल देह लाली लसय हरधर लाल। दो गुण हो गए। गणेश जी को बॉम्बे में लोग गाते हैं जय देव जय मंगल मूर्ति। और हनुमान जी कौन है? मंगल मूर्ति मारुति नंदन। ठीक है, तीनों समानता हो गई। गणेश जी जगवंदन है, गाइए गणपति जगवंदन। हनुमान जी तेज प्रताप महाजगवंदन। गणेश जी को कहते हैं बॉम्बे में सुखकर्ता विघ्नाची। हनुमान जी सब सुगला है तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। गणेश जी दुख हरता है तो हनुमान जी संकट कटे मिटे। गणेश जी विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय शुचियज्ञ भूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। तो हनुमान जी भी विघ्न काटने वाले, संकट हटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमान बलबीरा। दोनों शंकर पुत्र हैं, शंकर सुवन केसरी नंदन केसरी, और वो शंकर सुवन भवानी नंदन। तो दोनों भाई भाई हैं। भाई की प्रॉपर्टी में भाई का हिस्सा होता है कि नहीं? होता है। तो चलिए मंडे होता है। तो बुधवार किसका हुआ? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे अभी वीकडे हो गया। मैं बता रहा हूँ, बुधवार किसका हुआ? गणेश जी का। गणेश जी का। उसके बाद क्या आया? थर्सडे किसका है? बृहस्पति भगवान यानी देवताओं के गुरु। हाँ। दुनिया के सबसे बड़े गुरु हनुमान जी से बड़ा गुरु कौन है? जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो। और अगर शिव के रूप में देखें तो तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना आन जीव पावर का जाना। शिव हनुमान जी सबसे बड़े गुरु है। ठीक। तो बृहस्पतिवार किसका हुआ? हनुमान जी का। उसके बाद क्या आया? शुक्रवार किसका है? माँ भगवती का। हनुमान जी की पूंछ माँ है। जब शंकर जी बंदर बने तो बोले कहाँ जा रहे हैं? पार्वती माता ने कहा, बोले राम जी धरती पर आ रहे हैं, शक्ति से उनकी बंदर बन के सहायता करेंगे। पार्वती माता ने कहा कभी नहीं कर पाओगे। बोले क्यों? शक्ति को तो घर में छोड़कर जा रहे हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण। तो तुरंत हनुमान जी की पूंछ बन गई माँ भगवती। और एक जगह हनुमान जी ने जब अहिरावण श्री राम जी को बंधु समेत जब अहिरावण लय रघुनाथ पदाल सिधारो, तो देवी ही पूजी, देवी का रूप बनाया। तो देवी हनुमान जी ही है साक्षात। शुक्रवार किसका हुआ? हनुमान जी का। उसके बाद शनिदेव का। शनिवार किसका है? शनिदेव का नहीं, हनुमान जी का। मंगलवार तेरा है, शनिवार तेरा है, बजरंगी संभालो ये संसार तेरा है। हनुमान जी बैठे बैठे जप रहे राम 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 राम। शनिदेव आ गए, हनुमान जी राम राम जपना बंद करो, अब हम तुम पर आ गए। बोले आ गए? कितने दिन के लिए? बोले 7.5 साल के लिए। हनुमान जी ने कहा ठीक है। शनिदेव बैठ गए हनुमान जी के सिर पे। हनुमान जी भी लड़खड़ाए, शनि भी शनि है। तो हनुमान जी ने 1000 योजन बदन बढ़ाया, गदा धर लियो कांधे, एक एक योजन के पत्थर रोम रोम में बांधे और सिर पे पत्थर धरने शुरू करे। शनिदेव ने कहा हनुमान जी क्या कर रहे हो? कोई ढंग का काम नहीं है, हम दबे जा रहे हैं। हनुमान जी ने कहा जिसके सिर पर शनिदेव आप बैठेंगे वो कोई ढंग का काम करेगा? शनिदेव ने कहा थोड़ा डिस्काउंट दे रहे हैं।
बोले डिस्काउंट क्या? बोले हम 2.5 साल में चले जाएंगे। हनुमान जी ने कहा हम तो डिस्काउंट वाले आदमी नहीं, हम तो थोक के व्यापारी। कोई हमसे बूटी मंगाए तो हम तो पहाड़ ले आते, आप काहे का डिस्काउंट दे रहे हैं? ठीक है, डिस्काउंट ले लेंगे। हनुमान जी ने फिर 2-4 पत्थर रखे। शनिदेव ने कहा दबे जा रहे हैं। हनुमान जी ने कहा बैठिए। अरे भाई दबे जा रहे हैं। हनुमान जी ने कहा बैठिए। शनिदेव ने कहा मुझे क्षमा करो हनुमान जी, हम तो अभी जा रहे हैं। और चलते चलते कहा जो शनिवार को भी आपकी उपासना करेगा। तो किसका हुआ शनिवार? हनुमान जी का। उसके बाद ब्रह्मा जी संडे। रविवार। ब्रह्मा जी नहीं, भगवान रवि, सूर्य। और सूर्य को तो खा गए बाल समय रवि भक्ष लियो। कंट्रोल में है सूर्य उनके। और सूर्य के शिष्य हैं तेज प्रताप महाजगबंदन। सूर्य के शिष्य हैं, सूर्य का तेज उतरा है। तो इस नाते रविवार किसका हुआ? हनुमान जी का। फिर उसके बाद क्या आया? मंडे तो शिव जी का। सोमवार रुद्र देह तज नेह बस हरते भय। सोमवार शिव ही शंकर स्वयं केसरी नंदन। फिर उसके बाद मंगल। मंगल का ठप्पा लगा है। तो मंगल का ठप्पा कहा है अलग इसलिए से? लगा है ना, मंगल को जन्मे। मंगल का जन्म है। मंगल ही करते मंगल में हनुमान। बोलो जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। अपना भी जन्म मंगल का है। 20 सितंबर 1988 इज इक्वल टू ट्यूसडे। हाँ, अब इसका अब मैं आपसे एक बात और कहूंगा चलते चलते। आज क्या वार है? बुधवार। साथ के साथ वार किसके हुए? हनुमान जी के। अब जो लोग कहते हैं ना हम मंगल शनि को नहीं पीते और मंगल शनि को नहीं खाते, तो उनको ये पॉडकास्ट दिखा के बता देना सारे ही दिन हनुमान जी के भाई। और दूसरा जो कहता हो आज मंगल नहीं है, कौन चाहता है कि मेरे जीवन में मंगलवार हो? बताइए। तू कौन- कहता है नहीं आज मंगलवार नहीं है, ठीक है, तो आज तू क्या मंगलवार चाहता है बता? हम रोज मंगलवार चाहते हैं। प्रभु जी मैं आपको सत्य कह रहा हूं, मैंने जीवन में कभी कोई व्रत नहीं किया, ना हनुमान जयंती, ना जन्माष्टमी, ना कोई व्रत नहीं। मेरे लिए रोज व्रत है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है सहज व्रतम कौन्तेय। तुम रोज नियम से जितनी जरूरत है औषधि के रूप में खाओ तो तुम्हारा रोज व्रत है। जितनी जरूरत है उतना बोलो तो तुम्हारा रोज व्रत है। जीवनचर्या एक जैसी होनी चाहिए। मैं आपको सत्य कह रहा हूं, मेरा रोज मंगलवार है। मेरा जीवन एक जैसा है रोज। मैं एक नहीं करता कि आज मंगलवार है तो मैं आज हनुमान चालीसा ज्यादा पढ़ूंगा, नहीं, रोज मंगलवार है भाई। कौन चाहता है कि हमारे जीवन में भाई मंगलवार ना हो? आपने इतनी देर में हनुमान चालीसा का जिक्र कई बार किया। हनुमान चालीसा की संरचना क्यों की गई थी, किस लिए की गई थी, कैसे की गई थी? इसके पीछे बहुत संतों के अपने अपने मत हैं। कुल मिला के मैं जो एक छोटी सी बात बताऊं आपको। तुलसीदास जी हनुमान चालीसा बहुत दिन से लिखना चाहते थे, लेकिन हनुमान जी लिखने नहीं देते थे। कहते तू मेरी प्रशंसा करेगा तुलसीदास, और ये मुझे पसंद नहीं। हनुमान जी को एक ही चीज से प्रॉब्लम है, इसलिए मेरा ये वाक्य बड़ा वायरल होता है। मैं कहता रहता हूँ हनुमान जी के मंदिर जाओ और बार बार जाकर कहो आप जय हनुमान, तो कम सुनेंगे। एक बार जाकर कह दो जय सिया राम, प्रसन्न हो जाते हैं। मैं रोज मंदिर जाता हूं जहां मेरे घर के पास, मैं श्री राम के दरबार में बैठ के हनुमान चालीसा सुनाता हूं और राम जी को, हनुमान जी को श्री रामचंद्र कृपालु भजन सुनाता हूं। एक भक्त भगवान की कथा सुनकर प्रसन्न होता है और भगवान भक्त की कथा सुनकर प्रसन्न होते हैं। जहां जहां सुंदरकांड शुरू होता है वहां राम जी विराजमान हो जाते हैं, और जहां राम विराजमान होंगे वहां हनुमान जी विराजमान हो जाते हैं, और जहां राम कथा होगी वहां हनुमान जी विराजमान हो जाते हैं। तो तुलसीदास जी जैसे हनुमान चालीसा लिखने बैठे तो तुरंत लिखते श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ हनुमत विमल जस। हनुमान जी कहते स्टॉप, क्या हुआ बाबा, गलत है। फिर लिखना शुरू करा श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ हनुमत विमल। चुप। रघुवर। हाँ तुरंत अयोध्या कांड का पहला दोहा उठा लिया। यह अयोध्या कांड का पहला दोहा है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर। हनुमान जी का बहुत बढ़िया। विमल जसु
जोदायक फल चारि। बुद्ध जैसे ही हम बोलते हैं ना बरनऊ रघुवर विमल जस, यानी कि राम जी के बरनऊ विमल यशों का गायन शुरू कर रहा हूं, तो हनुमान जी को तो यही सुनिए, प्रभु चरित सुनिवे को रसिया। इनको तो राम कथा ही सुननी है, रघुवर के ही गुण सुनने हैं। तो कोई हनुमान चालीसा शुरू करता है, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार बरनऊ रघुवर, हनुमान जी आके बैठ जाते हैं, सुना बेटा। विमल जस जोदायक फलचार बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरो कलेश विकार। और फिर आदमी शुरू कर देता जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान जी इतने में लीन हो जाते। ऐसा मानना है।